बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, इस जो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 4A। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को एक्सपेंड किया जाता है, यानी कि उनको खोला जाता है, और फिर हम शेडेड वाले क्वेश्चंस हैं उनमें से उनको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, और थर्ड क्वेश्चन आपका जो होगा उसमें हमें प्लेस वैल्यू बतानी है कि कौन सी प्लेस वैल्यू किस उसकी जगह कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं जी। इसको एक्सपेंड करना है 7.013। तो इसको एक्सपेंड करने का बड़ा आसान तरीका है कि जो पॉइंट से पहली वैल्यू होती है वो होल नंबर होता है, उसको हमने अलग से एक्सपेंड करना होता है, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो उसको हमने अलग से एक्सपेंड करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास होल नंबर जो है वो 7 है, तो 7 प्लस 7 जो है वो होल नंबर की जगह पे है, तो इसको अलग से कर दिया। उसके बाद प्लस, उसके बाद ये वाला 0 जो है ये 10th प्लेस पे है, तो इसको 10th प्लेस पे हम करेंगे तो 0.0 प्लस। अब ये पॉइंट से पहले जो 0 हमने ऐड किया है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट से पहले इसको प्लस कर ऐड करना होता है। अब नंबर ये तो 0 था, तो इससे ये 0 आ गया, ये 10th प्लेस पे था। अब नंबर 1 जो है ये 100th प्लेस पे है, तो अब इसको प्लस करेंगे तो इससे पहले एक 0 है तो वो भी साथ आएगा, जैसे कि ये है, तो 0.0, अब ये 1 आएगा प्लस। अब ये जो 3 है ये 1000th प्लेस पे है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो इनके साथ ये ऐसे ही आएगा, और ये 1 खत्म हो जाएगा। 1 की जगह पे भी हम 0 ऐड करेंगे तो 0.003। एक और समझ लें तरीका कि 3 से पहले कितने डिजिट्स हैं उतनी हम 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट आएगा। यहाँ पे 1 से पहले जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आएंगे, फिर पॉइंट आएगा। इसको और क्लियर करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी जो होल नंबर है वो है 21। तो 21 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 20 प्लस 1, उसके बाद फिर प्लस। अब ये 10th वैल्यू है, तो 10th वैल्यू को हम करेंगे 0.9। उसके बाद है जी 8, तो हम प्लस 0.8 से पहले एक डिजिट है तो वो 0 आएगा, 0.08 प्लस। अब 3 से पहले 2 डिजिट्स है तो 3 से पहले 2 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0.003, यानी कि 3 से पहले 2 डिजिट्स है तो हमने 2 0 ऐड करना है। ये इसको एक्सपेंड करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है 1 का 3 पार्ट, तो उसमें 31 होल नंबर है, 31 को एक्सपेंड करेंगे तो 3 0 यानी कि 30 प्लस 1, फिर पॉइंट आएगा यानी कि पॉइंट प्लस। अब ये 10th वैल्यू जो है इसको 0.8 करेंगे, फिर प्लस। अब 3 से पहले एक डिजिट है तो 3 से पहले एक 0 ऐड करके इसको खोलेंगे 0.03 प्लस। अब 2 की बारी है तो 2 से पहले 2 डिजिट्स है तो 2 की जगह पे हम 2 0 लगाएंगे तो 0.002। तो ये इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी जो होल नंबर है वो 0 है, तो 0 प्लस 0.3 प्लस 0.05। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर उसने कुछ शेप्स दी हुई हैं, आपने उसने बोला कि जो शेडेड वाली शेप्स हैं उनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आएंगे कि पहले काउंट करेंगे कि ये कितने बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि जो टोटल बॉक्स हैं वो है 10, और जिनको उन्होंने शेड किया हुआ है, ये एक बॉक्स है, तो हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 1 इक्वल टू। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि 10 100 1000 पे जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो बड़ा आसान सा तरीका, जितने 0 हैं उतने डिजिट्स हम राइट साइड से काउंट करके आगे पॉइंट ऐड कर देंगे। तो अब ये एक 0 है तो राइट साइड से हमने ऊपर एक काउंट किया तो ये 1 आ गया, 1 के आगे हम पॉइंट ऐड करेंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर आएगा। अब
क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल हैं जी 10। और जो हमने, अच्छा इसका आपको और भी बता दूं एक और हल के, अगर आपको इस तरीके से समझ ना आए तो हमने 1 को अंदर रखना है, डिवाइड करेंगे 10 पे। अब ये 1 जो है इसकी वैल्यू जो है वो ये छोटा है, तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट ऐड करेंगे और इसके साथ एक 10 0 ऐड कर देंगे। अब 10 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो बॉक्स जो है वो उन्होंने शेड किए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 को डिवाइड करेंगे 10 पे, तो 2 जो है वो छोटी वैल्यू है तो 10 बड़ी है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। अब 10 का टेबल हमने पढ़ना है कि 20 है, तो 2 तक हम पढ़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर 0.2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम बॉक्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल बॉक्स हमारे पास है 10। और इनमें से शेड कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्स जो हैं वो शेड वाले हैं। तो अब हमने 5 को डिवाइड करना है 10 पे, तो 5 को डिवाइड करेंगे 10 पे, तो जो 5 की वैल्यू है वो छोटी है 10 पे, इसको अगर हम तकसीम करते हैं तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, 10 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे तो 50 आ जाएगा, और ये ख़त्म, तो ये हमारा 0.5 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमने ये नीचे उन्होंने डैश लगाई है कि इनकी आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू जो यहाँ पे 8 की है, आपको बता दें कि पॉइंट से पहले जो होल नंबर होते हैं उनकी और प्लेस वैल्यू है, और पॉइंट के बाद जो है उनकी वैल्यू कुछ और है। जो पॉइंट से पहले हैं वो होल नंबर होते हैं 1 10 100 1000, और जो पॉइंट के बाद होते हैं वो 10th 100 1000। अब इसमें फ़र्क क्या है कि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस को जाहिर करती है, और जो पहले है वो एक होल नंबर है तो वो उसको वो होल नंबर ही रहेगा। अब जो 8 नंबर है 8, तो ये प्लेस वैल्यू इसकी है 1, तो ये 8 ही आएगा, प्लेस वैल्यू इसकी क्या है 1। और यहाँ पे जो 0 है, 0 एट द प्लेस ऑफ 10th, तो इसकी वैल्यू जो है वो 10th होगी, तो ये भी 10th ऐसे ही रहेगा 0 अपनी जगह पे, तो इसकी वैल्यू है 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उन्होंने डैश किया, 4 को कह रहे हैं कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो पॉइंट के बाद हम 10th 100 1000, तो जो 4 नंबर है वो 1000 प्लेस पे है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिखेंगे कि हम इसके आगे जितने डिजिट्स हैं उनके 0 बनाएंगे, तो 0 पॉइंट, इसके आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 ऐड करेंगे, और 4 ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 फिर 1 प्लेस पे है, तो 9 एट द 1 प्लेस, और जो 0 है वो फिर 10th प्लेस पे है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पे है। और यहाँ पे 1 जो है ये 1 प्लेस पे है तो 1 ही रहेगा, और जो पॉइंट के बाद 0 10th प्लेस पे है, और 1 जो है वो 100th प्लेस पे है, तो हम इसको 100th प्लेस पे लिखेंगे 1। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12.345, तो 12 का 2 जो है वो नंबर प्लेस 1 पे ही है, तो इसको प्लेस 1 पे ही लिखेंगे तो ये 2 ही लिखा जाएगा। और जो नंबर 4 है वो फिर
100th प्लेस पे है 4, तो इसको लिखेंगे 0.04। तो ये इसको लिखने का तरीकाकार है।